ओम कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 9 निष्कर्ष भाग 2। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मूढ़ लोग मुझे नहीं जानते, मुझ ईश्वरों के ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रत्यक्ष महापुरुष के साथ यह विडंबना रही है कि तत्कालीन समाज ने उनकी उपेक्षा की, उनका डटकर विरोध हुआ। श्री कृष्ण भी इसके अपवाद नहीं थे। वे कहते हैं, मैं परम भाव में स्थित हूँ, किंतु शरीर मेरा भी मनुष्य का है। अतः मूढ़ पुरुष मुझे तुच्छ कहकर, मनुष्य कहकर संबोधित करते हैं। ऐसे लोग व्यर्थ आशा वाले हैं, व्यर्थ कर्म वाले हैं, व्यर्थ ज्ञान वाले हैं कि कुछ भी करें और कह दें कि हम तो कामना नहीं करते, हो गए निष्काम कर्मयोगी। वे आसुरी स्वभाव वाले मुझे नहीं परख पाते, किंतु दैवी संपत्ति को प्राप्त जन अनन्य भाव से मेरा ध्यान करते हैं, मेरे गुणों का निरंतर चिंतन करते हैं। अनन्य उपासना अर्थात यज्ञार्थ कर्म के दो ही मार्ग हैं। पहला है ज्ञान मार्ग, अर्थात अपने भरोसे अपनी शक्ति को समझकर उसी नियत कर्म में प्रवृत्त होना, और दूसरी विधि स्वामी सेवक भावना की है, जिसमें सद्गुरु के प्रति समर्पित होकर वही कर्म किया जाता है। इन्हीं दो दृष्टियों से लोग मुझे उपासते हैं, किंतु उनके द्वारा जो पार लगता है वह यज्ञ, वह हवन, वह कर्ता, श्रद्धा और औषधि जिससे भवरोग की चिकित्सा होती है, मैं ही हूँ। अंत में जो गति प्राप्त होती है वह गति भी मैं ही हूँ। इसी यज्ञ को लोग त्रैविद्या, प्रार्थना, यजन और समत्व दिलाने वाली विधियों से संपादित करते हैं, किंतु बदले में स्वर्ग की कामना करते हैं, तो मैं स्वर्ग भी देता हूँ। उनके प्रभाव से वे इंद्रपद प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घकाल तक उसे भोगते हैं, किंतु पुण्य छिन्न होने पर वे पूर्ण जन्म को प्राप्त होते हैं। उनकी क्रिया सही थी, किंतु भोगों की कामना रहने पर पूर्ण जन्म पाते हैं। अतः भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए। जो अनन्य भाव से, अर्थात मेरी सिवाय दूसरा है ही नहीं, ऐसे भाव से जो निरंतर मेरा चिंतन करते हैं, लेश मात्र भी त्रुटि न रह जाए, ऐसे जो बसते हैं, उनके योग की सुरक्षा का भार मैं अपने हाथ में लेता हूँ। इतना होने पर भी कुछ लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वह मेरी प्राप्ति की विधि नहीं है। वे संपूर्ण यज्ञों के भोक्ता के रूप में मुझे नहीं जानते, अर्थात उनकी पूजा के परिणाम में मैं नहीं मिलता, इसलिए उनका पतन हो जाता है। वे देवता, भूत अथवा पितरों के कल्पित रूप में निवास करते हैं, जबकि मेरा भक्त साक्षात मुझ में निवास करता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस यज्ञार्थ कर्म को अत्यंत सुगम बताया है कि कोई फल फूल या जो भी श्रद्धा से देता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अतः अर्जुन, तू जो कुछ आराधना करता है मुझे समर्पित कर। जब सर्वस्व का न्यास हो जाएगा, तब योग से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा, और वह मुक्ति मेरा ही स्वरूप है। दुनिया में सभी प्राणी मेरे ही हैं। किसी भी प्राणी ने न मुझे प्रेम है, किसी भी प्राणी से न मुझे प्रेम है न द्वेष। मैं तटस्थ हूँ, किंतु जो मेरा अनन्य भक्त है, मैं उसमें हूँ और वह मुझ में है। अत्यंत दुराचारी, जघन्यतम पापी ही कोई क्यों ना हो, फिर भी अनन्य श्रद्धा भक्ति से मुझे भजता है, तो वह साधु मानने योग्य है। उसका निश्चय स्थिर है, तो वह शीघ्र ही परम से संयुक्त हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धार्मिक कौन है। सृष्टि में जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी
अनन्य भाव से एक परमात्मा को भजता है, उसका चिंतन करता है, तो वह शीघ्र ही धार्मिक हो जाता है। अतः धार्मिक वह है जो एक परमात्मा का सुमिरन करता है। अंत में आश्वासन देते हैं, अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। कोई शूद्र हो, नीच हो, आदिवासी हो या अनादिवासी हो, या कुछ भी नामधारी हो, पुरुष अथवा स्त्री हो, अथवा पाप योनि तिर्यक हो, तिर्यक योनि वाला भी जो हो, मेरी शरण होकर परम श्रेय को प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर मेरा भजन कर। फिर तो जो ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली हरताओं से युक्त है, उस ब्राह्मण तथा जो राजसित्व के स्तर से भजने वाला है, ऐसे योगी के लिए कहना ही क्या है, वह तो पार ही है। अतः अर्जुन, निरंतर मुझमें मन वाला हो, निरंतर नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ तो मुझे ही प्राप्त होगा, जहाँ से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। प्रस्तुत अध्याय में उस विद्या का प्रकाश डाला गया जिसे श्री कृष्ण स्वयं जागृत करते हैं। यह राज्य विद्या है जो एक बार जागृत होने पर निश्चित कल्याण करती है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या जागृते नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में राजविद्या जागृत नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमत्परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अडगानंद कृते श्रीमद्भगवद्गीताया यथार्थगीता भाष्ये राजविद्या जागृति नाम 9वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अडगानंद कृत श्रीमद्भगवद्गीता के भाष्य यथार्थ गीता में राजविद्या जागृति नामक 9वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।